आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है ऐसे ही हमारे, ऐसे इसको सिंपली वे में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे लेटर होते हैं औपचारिक अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर पे आते हैं पहले। अनौपचारिक जो हम अपने भाई बंधु रिश्तेदार सबको लिखते हैं, अपने रिलेशन में जब कोई होता है अपना दोस्त किसी को लिखते हैं। और फॉर्मल यानी औपचारिक किसे लिखते हैं, जब हम प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने किसी सरकारी कार्यालय में या आसपास के सरकारी विभाग में लिखते हैं। उसके लिए क्या होता है, फॉर्मल मतलब अनौपचारिक होता है, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। और तो हम इसी को इसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्ति के उत्तरदायित्व, अधिकार और परस्पर संबंध को स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटी, उसके जो अपने जो मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठना उठना जो है, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सब पता हो, उन व्यक्तियों को सौंपी होती है। जो होते हैं बंदे लेवल के होते हैं, मतलब जैसे जो हाई लेवल के बंदे होते हैं सारे होते हैं, तो वो सारे क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें उनकी अथॉरिटी उनको सब पता होता है। तो वो बैठ के सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बना रहे, जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, वही बात हो रही है यहाँ पे। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारे राइटर ने रखी है किसी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की क्रिया समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समावर्तित की जाती है। मतलब एक समान क्या है, जितने मैनेजर बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य के लिए बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके के लिए बैठे हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं आपस में, और ये सिर्फ जानबूझ के बनाई जाती है। जो औपचारिक संगठन बनाता है वो जानबूझ के बनाया जाता है, इसी को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन का मतलब यही है, ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ मतलब जहाँ पे व्यक्ति बैठते हैं समान उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, वो कह सकते हैं हम सिंपली वे में। हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, यानी डिसएडवांटेजेस कह लो। तो पहला है उत्तरदायित्व निर्धारित करने में आसानी कि बंदे, मतलब इसमें क्या है, व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है, उसको क्या काम करना है, क्या है उसकी अथॉरिटी है। ये निश्चित करने के बाद अगर अकुशल कर्मचारी को शीघ्र पकड़ा जा सकता है और उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जो कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये इसका मतलब ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अनस्किल्स होते हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं करते, उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें पता लगा सकता है कौन जिम्मेदार है, इसलिए क्या कहा गया है, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, कार्यों को दोहरावा नहीं होती, मतलब जो क्रियाएं होती हैं वो लगातार दोहराई नहीं जाती। मतलब क्या है कि जिसको जो सौंप दिया गया वो आराम से कर रहा है, क्या है मतलब है। हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अनौपचारिक संगठन में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है और किसी भी कार्य के छूट जाने या कोई कार्य अनावश्यक रूप से एक से अधिक बार होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वही बात है, फिर से पढ़ते हैं। आदेश की एकता में संभव पता होता है कि उन्हें किसको रिस्पॉन्स करना है, कि कौन आदेश देगा, कौन उनका सुपरवाइज़र है। आदेश की एकता होती है, मतलब कौन देगा आदेश। लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होएगा, क्योंकि एक बंदा अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और सब मैनेजर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य भी प्राप्त होगा और साथ में रिसोर्सेज का भी अच्छे से प्रयोग होगा। भौतिक और मानवीय, मतलब फिजिकली और जो अनफिजिकली होते हैं, मतलब भौतिक अनमेटेरियलेबल। और संगठन में स्थितिकरण, मतलब स्थिरता क्या होगा, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, मतलब कोऑर्डिनेशन बनता है, सब में सब नियम का पालन करते हैं, सबका अच्छे से काम करते हैं,
वही बात है। अब आए हम सीमाओं पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगी, काम में देरी। क्या होगा कि क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, फिर नीचे काम होएगा, ऐसे ही है कि प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण कार्य में अनावश्यक देरी हो जाती है। और पहल की कमी, मतलब यहाँ पे क्या है, पहल की कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो बैठे हैं मैनेजर्स बड़े बड़े, वो बैठ के सारा प्लान कर रहे हैं, उनको जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मौका नहीं मिलता प्लान करने का। संबंधों का यंत्रीकरण, यहाँ पे क्या है, एक तरह से बंदा क्या है, संबंधों का यंत्रीकरण, मतलब विभिन्न व्यक्तियों के संबंध को करके उन्हें एक परिभाषित करके इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान या अनुभवों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। उनको मतलब उनके काम को अच्छे से सौंपा जा चुका है, तो वो अब कोई एम्प्लॉय दूसरा, मतलब कोई और बंदा सेक्टर में हो, कोई अलग जो हो, जैसे हम HR उसमें डिपार्टमेंट में हैं, हम दूसरे मैनेजर के साथ वो नहीं कर सकते, नॉलेज शेयर नहीं कर सकते या नॉलेज ले नहीं सकते, वो बात हो रही है।